पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। हाँ, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आत्मा में लिखा गया वचन प्रभु, जो हमारी आत्मा के लिए है प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, एक एक की समझ खुल जाए प्रभु। प्रभु, हम आपकी इन आत्मिक बातों को समझ सकें प्रभु। प्रभु, आपकी इच्छा हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो जाए। समझने का मन दें प्रभु, और उसके अनुसार चलने के लिए भी हमें कृपा दें। एक एक को प्रभु आप सहायता मदद करें। पवित्र आत्मा आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर लिखा है 8 में 25 का 8 जब हम पढ़ते हैं, वे मेरे लिए एक पवित्र निवास स्थान बनाएं, जहाँ मैं क्या करूँगा, वास करूँगा। तो पहली बात, हम पिछली बार भी ये बात हमने सीखी थी। पहली बात देखो, परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला है। ऐसे ऐसे ग्रह बना रखे, ऐसी ऐसी सुंदर सृष्टि बना रखी। क्या वो अपना घर नहीं बना सकता? क्या वो अपना रहने का स्थान नहीं बना सकता? फिर क्या कह रहा है, वे मेरे लिए क्या बनाएं, एक पवित्र निवास स्थान बनाएं। कैसा बनाएं? कैसा भी नहीं बनाएं। अगली 9 आयत में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जैसा मैंने क्या किया है, दिखाया है, वैसा ही बनाना है, उसी में मैं वास करूंगा। अपनी बुद्धि से, अपनी मनमर्जी से, अपने हिसाब से नहीं। अपने हिसाब से अगर परमेश्वर उनको बोले भी मेरे लिए क्या बना लो, एक स्थान बना लो, बना सकते हैं, वो अच्छे से अच्छा बनाएंगे। लेकिन स्वर्गीय बातों की, स्वर्गीय उन आत्मिक बातों की छाया है। आपको मालूम है, ये मिलाप का तंबू, सबसे पहली बात तो किसकी छाया है? स्वर्ग में की वस्तुओं की छाया है। तो इंसान स्वर्ग में की वस्तुओं की छाया के अनुसार बना सकता है? कभी अपनी बुद्धि से बना सकता है? जो बातें देखी ही नहीं। इसलिए परमेश्वर ने क्या दिया? एक मॉडल दिया, एक नमूना दिखाया गया। और मूसा को बार बार कहा गया कि जैसा तुझे क्या किया गया है, दिखाया गया है, वैसा ही क्या करना है, तुमने बनाना है। एक एक छोटी छोटी बात जब हम देखते हैं इस परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू को, आप ध्यान से समझना, इसमें एक एक छोटी छोटी खूंटी भी, इसके पीछे भी गहरा अर्थ है। इस रस्सी का गहरा अर्थ है। एक एक चीज़ बहुत क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, सिखाने के लिए हैं। इनके आत्मिक अर्थ हैं। और अगर परमेश्वर ऐसे नमूना नहीं देता तो इन्होंने कैसे बनाना था? अगर परमेश्वर ऐसे इनको नमूना नहीं देता, इनको वैसे बोल देता कि मेरे लिए तुम क्या बनाओ, एक निवास स्थान बनाओ जहां मैं क्या करूंगा, तो अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से इन्होंने बनाना था कि नहीं? परंतु कैसा नहीं होना था, वो ऐसा नहीं होना था, स्वर्ग के नमूने के अनुसार नहीं होना था। और जब स्वर्ग के नमूने के अनुसार नहीं होना था तो परमेश्वर उधर वास करता? कभी नहीं करेगा। इसलिए बार बार यही चेतावनी दी गई मूसा को कि जैसे तुझे दिखाया गया है। यानी कि परमेश्वर कुछ बनाने से पहले, इससे पहले कि हम परमेश्वर के लिए, मनुष्यों के लिए कुछ बनाएं या परमेश्वर के लिए कुछ करें, उससे पहले परमेश्वर ने क्या दिया है? मॉडल दिया है, नमूना दिया है। जैसे नूह को भी परमेश्वर ने क्या दिया? एक किश्ती बनाने के लिए बोला, उसको नमूना दिया, इतने खंड बनाना, एक खिड़की रखना, एक द्वार रखना। दिया कि नहीं नमूना? अपनी मर्जी से परमेश्वर बोल सकता है ना, अपनी मर्जी से जहाज बना लो, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं भाई साहब। अपनी मर्जी से, अपने तरीके से नहीं बचोगे। अपनी मर्जी से बनाओगे, मैं उधर वास नहीं करूँगा, क्योंकि इंसान की बुद्धि तो वहाँ तक जाती ही नहीं है, इंसान की समझ तो वहाँ तक कभी जा ही नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर ने नमूना दिया। इस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा। तो जब इन्होंने क्या किया, परमेश्वर का वो निवास स्थान बना, कैसे बनाया? कैसे बनाया होगा? इन्होंने अपना अब क्या किया है? ऐसे बन गया? बोलो प्रभु जी, संगति में आने से बन गया? खाली विश्वास करने से बन गया? कैसे बनाया इन्होंने?
अपना सर्वोच्च दिया उसके लिए इन्होंने। देखो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। आप इसको देखो, इसका निर्गमन का 25 अध्याय का 1 से पढ़िए थोड़ा। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, हाँ, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें, उन्हीं सबों से जो देना ना चाहें, जिनको इसकी खुशी ना हो कि मैं उनके बीच में वास करूं, वो ना दें। उनको जरूरत नहीं है। जिनको मेरी उपस्थिति प्रिय नहीं है, वो क्या ना करें, वो कुछ ना लाएं, वो कुछ भी मेहनत ना करें, वो कुछ भी प्रयास ना करें, वो कुछ भी ना लाएं, परंतु और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है, हाँ वे ये हैं, हाँ, अर्थात सोना, सोना, चांदी, चांदी, पीतल, पीतल, नीले बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, हाँ सूक्ष्म शनी का कपड़ा, हाँ, बकरी का बाल, लाल रंग की रंगी हुई मेंढों की खालें, हाँ, सुइसे की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक का तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए, सुगंधित द्रव, एफोड और चपरास के लिए, सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि, और वे मेरे हाँ, बस इस देखो कितना कुछ है। वे मेरे लिए क्या बनाएं, एक पवित्र निवास स्थान बनाएं। और आप अगर इसका लास्ट में पढ़ोगे तो उधर लिखा है, सब ने खुशी से क्या किया है, खुशी से ये सारा सामान इतना ले आए। आपको मालूम है कितना इसमें सोना लगा था, कितना इसमें चांदी लगा था। इसमें ये फिलहाल तो ये क्या था, मिलाप का तंबू था, तो भी ये पूरा सोने से मांडा हुआ था। ये सोने का संदूक था। ये सब क्या थे, कोई पीतल का है, ये सब लकड़ी के फट्टे थे, बबूल की लकड़ी के, ये भी सोने से सारे मांडे गए थे। आपने समझना कलीसिया क्या है, क्योंकि ये मिलाप का तंबू किसकी छाया भी है, एक विश्वासी की छाया है, एक कलीसिया की छाया है, और यीशु मसीह की भी छाया है। अगर आप परमेश्वर के पवित्र वचन को नहीं सीख रहे, नहीं समझ रहे, तो कभी भी आप परमेश्वर को, कभी भी आप कलीसिया को, कभी भी एक विश्वासी की बुलाहट क्या है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, उसको कभी भी क्या नहीं कर पाओगे, सीख नहीं। आज पता है क्या, आज ऐसे विश्वासी हैं, संडे के लिए बस 2 घंटे के लिए वो विश्वासी हैं। वो ना नोट्स बनाते, ना वचन सीख रहे, ना वचन स्टडी कर रहे। उनके जीवन में बस सिर्फ समय नहीं इतना उनके पास। वो किसमें है अभी भी, किसमें है अभी भी, अपने बिजनेस व्यापार में आराम से लगे हुए हैं। जबकि हम यहाँ परदेसी और यात्री हैं। ये किसको दर्शाता है, मिलाप का तंबू परदेसी और यात्री है, यात्री है ये, यात्री। और ये भी क्या हैं, यात्री हैं, अभी अपनी मंजिल पर पहुंचे नहीं हैं। उधर जाकर ये क्या बन गया, भवन, पत्थरों का भवन बना है। लेकिन अभी ये भवन कैसा था, ये बबूल की लकड़ी का था। और इसमें सारा कुछ क्या किया गया, तो आप इधर देख लीजिए, सब ने क्या किया है, सब लेकर आए और बड़े उससे क्या किया गया, ये बनाने का काम। ये मिलाप का तंबू सीखने के लिए सालों लग जाएंगे, और जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना, तब तक मतलब क्या नहीं कर पाएंगे, सारे विषयों को हम समझ। निश्चय है कि मैं ये नहीं कहता कि सारा सीखना ही ज़रूरी है, परंतु मुख्य बातें, मेरी बुलाहट क्या है, मेरा कलीसिया में रोल क्या है, मेरा कलीसिया में स्थान क्या है, मेरा काम क्या है। अब तो 2 घंटे के लिए बहुत गला फाड़ कर 1 घंटे का मैसेज देना पड़ता है। कईयों को तो क्या आती रहती है, नींद टूलते रहते हैं। तो सवाल कहाँ खड़ा हो रहा फिर, जीवन आया भी है या नहीं? अगर ये सोने से, ये चांदी से बढ़कर नहीं लगता हमें वचन, परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में हो, अगर हमें अच्छी बातें नहीं लगती हैं, कीमती नहीं लगती हैं, उसके भूखे प्यासे नहीं हैं, उसके लिए प्यार नहीं है, उसके लिए समर्पण नहीं है, उसके लिए दिल नहीं है, कुछ लुटाने के लिए और कुछ खर्च करने के लिए अगर हमारा
कुछ भी क्या नहीं है मन, तो फिर सवाल कहाँ उठ रहा? परमेश्वर आकर वास करेगा क्या? परमेश्वर की उपस्थिति मिलेगी क्या? फिर उसकी कलीसिया का हिस्सा होंगे क्या? अगर उसकी कलीसिया का हिस्सा नहीं है तो किसका हिस्सा होंगे? इस चीज़ को हमने प्रार्थनाओं के साथ हर एक ने समझना है। मतलब आपको सिर्फ सप्ताह में या सुबह आधा घंटा 20 मिनट का वचन सुनने से बात नहीं बनेगी। आपको विषयों को क्या करना पड़ेगा? हर एक विश्वासी को विषयों को सीखना पड़ेगा। बाइबल स्टडी आपको करनी पड़ेगी, विषयों को सीखना पड़ेगा। तब तक आप क्या नहीं कर पाओगे? अगर बाइबल मालूम नहीं है, आपको मालूम है, अगर उत्पत्ति मालूम नहीं, उत्पत्ति में क्या घटना घटी, तो निर्गमन मालूम नहीं पड़ेगा। निर्गमन मालूम नहीं है तो क्या मालूम नहीं पड़ेगा? लेवी अवस्था, और लेवी अवस्था मालूम नहीं है तो गिनती, फिर व्यवस्था विवरण, फिर आगे कुछ भी प्रकाशित वाक्य मालूम हो जाएगा? बताओ। अगर 65 किताबें मालूम नहीं हैं तो 66वीं किताब प्रकाशित वाक्य मालूम हो जाएगा? आप बताओ। तो हम देखेंगे मॉडल कलीसिया हो, एक विश्वासी हो, परमेश्वर के वचन में क्या दिया गया है? एक नमूना दिया गया है। इस नमूने के अनुसार अगर बातें होंगी तभी हम उसका हिस्सा हैं, तभी परमेश्वर का मंदिर होंगे, तभी उसकी मर्जी हमारे जीवनों में क्या होगी? पूरी होगी। तो इधर हम जो देख रहे हैं बात को कि परमेश्वर ने इनको नमूना दिया था। तो मैंने क्या बताया? सबसे पहली बात तो ये स्वर्ग में की वस्तुओं की छाया है, और दूसरी बात ये किसको दर्शाता है? ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। एक एक चीज़ कैसे उसमें पूरी हुई, इसको हमने समझना पड़ेगा। और उसके बाद किसको दर्शाता है ये? माता जी किसको दर्शाता है? एक विश्वासी को दर्शाता है, एक चेले को दर्शाता है कि चेले का जीवन कैसा है। वो परमेश्वर का मंदिर है, वो उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, वो परमेश्वर के लिए समर्पित है। उधर एक धूप जलती है, उधर एक दीवट जल रही है, उधर परमेश्वर की उपस्थिति है। ये सब बातें एक विश्वासी के जीवन से महत्वपूर्ण विषय हैं ये समझाने के लिए। लेकिन आज किसी को इसको सुनने का, समझने का, आप कितने पे सीमित हो गए? आज बहुत सारे ऐसे भी विश्वासी हैं जो ऑनलाइन पर ही क्या हैं, बस ये कलीसिया में कहीं भी नहीं होंगे। कलीसिया क्या है, इसको हमने समझना पड़ेगा। देखो, तो परमेश्वर जो इधर बता रहा है कि वे मेरे लिए क्या बनाएं? एक पवित्र निवास स्थान बनाएं जहां मैं क्या करूंगा? वास करूंगा। पहले परमेश्वर, मैंने बताया, अदेन की वाटिका में आता था, चला जाता था, वास नहीं करता था। थोड़े समय के लिए आता था, दिन के ठंडे समय चला जाता है। वैसे तो वो सर्वव्यापी है, हर जगह उसकी उपस्थिति है, परंतु हर समय अपनी उपस्थिति देता नहीं था। और उसके बाद परमेश्वर, आपको मालूम है, परमेश्वर इंसान के साथ वास करना चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों में रहना चाहता है, परंतु इंसान के ऊपर भी क्या है? इंसान को भी देख रहा है, ये मेरी उपस्थिति का भूखा प्यासा है, ये मेरे साथ संबंध का, रिश्ते का भूखा प्यासा है भी या नहीं है? ये क्या अपने जीवन में मेरे लिए पवित्र स्थान बनाएगा? क्या यह मेरे लिए क्या चाहता है, मेरी उपस्थिति को? आज बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते ही नहीं है। पवित्र आत्मा की भरपूरी को नींद आती, इसलिए बैठकर किस में? प्रार्थना में आएगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा कौन है? जिसको हम परमेश्वर से ज़्यादा स्थान दे रहे, कि हमारे परमेश्वर तो वो हैं बहन जी, नौकरी, दुकान, रिश्ते, शरीर। अगर हम इस शरीर को भी अपनी आत्मा से बढ़कर समझ रहे हैं, हमारे प्राण और आत्मा से बढ़कर ये चमड़े को समझ रहे हैं, तो हम ये मूर्ति और इसकी हम क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं। इस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना हुआ? परमेश्वर का स्थान सर्वोच्च है, सबसे पहला, सबसे प्रिय वो होना है। अगर उसके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई समर्पण नहीं है, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में चाहते ही नहीं हैं।
हम उससे संबंध चाहते ही नहीं हैं। तो इस करके बातों को आप समझें। तो इधर हम देखते हैं उन्होंने क्या किया, ये परमेश्वर का निवास स्थान बनाया और इसके अलग अलग नाम रखे गए। जैसे मिलाप का तंबू का मतलब जहाँ एक पापी पवित्र परमेश्वर से आकर मिलाप करता है, मिलाप का तंबू कहा गया इसे। जहाँ एक पापी का पवित्र परमेश्वर से क्या होता था, मेल मिलाप होता था। इधर एक वेदी पर क्या चढ़ाया गया, एक निर्दोष बलि किया गया जाता था, उसका लहू छिड़का जाता था और इधर शुद्धिकरण था। और ऐसे कर कर एक व्यक्ति का इधर परमेश्वर से मिलान होता था, उसके पाप ढांपे जाते थे। परंतु ये छाया मात्र था, असली नहीं था। असली कलीसिया है, असली यीशु मसीह था, असली एक विश्वासी है परमेश्वर का स्थान। तो वाटिका में एक समय आता था, परंतु उसके बाद परमेश्वर हनोक के साथ चला। यानी कि हमने देखा था पिछली बार प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में परमेश्वर अपने लोगों के बीच में सदा क्या करने जा रहा है, डेरा करने जा रहा है। इस समय वो क्या बन रहा है, वो भवन तैयार हो रहा है, जो नमूने के अनुसार तैयार हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में जो ये नया यरूशलेम है, जिसके 12 फाटक हैं, जिसकी नींव मोतियों लालड़ियों से डाली गई है, जो बहुमूल्य है, ये नए आकाश और नई धरती के ऊपर ये नया यरूशलेम होगा। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में क्या करेगा, अनंत काल के लिए वास करेगा। मौत नहीं होगी, शैतान नहीं होगा, ये नासवान बदन नहीं होगा, अविनाशी होंगे, दुख तकलीफ आंसू उधर होंगे ही नहीं। ये धरती जो वर्तमान धरती और आकाश और ये शरीर जो हमें दिया गया, बस उसी की तैयारी के लिए है। ये सिर्फ हमें स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं है। यीशु सिर्फ हमें उद्धार देने के लिए नहीं मरा, उसको उठा। यीशु सिर्फ हमें उद्धार देने के लिए क्रूस पर नहीं मरा, बल्कि हमें संगठित करने के लिए, हमें परमेश्वर की संतान होने के लिए, हमें एक देह बनाने के लिए। उसकी प्रार्थनाएं देखो, वो क्या कह रहा है, जैसे हे पिता मैं तुझ में तू मुझ में, वे भी क्या हूँ, एक हूँ। परंतु आज विश्वासी के अंदर, आज हमारे अंदर, चाहे हमने समझना है, विश्वासियों चाहे सेवकों, क्या हम अपनी बुलाहट को समझते हैं, उद्धार को समझते हैं? क्या सम इतने में समझ हो, बस जो ज़्यादा बपतिस्मा ले लिया, ज़्यादा संडे को आगे चलो जी। अभी तो नींव डली है, सारा मकान बाकी है भाई, भवन बनना है। तो बपतिस्मा लेकर ये ना सोचे चलो जी, बपतिस्मा लेकर उद्धार पाकर आप नींव डाले गए हैं। वो भी नमूने के अनुसार होना है उद्धार, नहीं तो अगर नमूने के अनुसार नहीं है, सच्चा पश्चाताप नहीं है, मन फिराव नहीं है, नया जन्म नहीं है, तो उद्धार भी नहीं है। परंतु नमूने के अनुसार उद्धार हुआ। उद्धार का भी एक क्या है, नमूना है। चारों सुसमाचारों में बताया गया है। नमूना क्या है, एक कहता है जब तक एक व्यक्ति सब कुछ ना त्याग दे मेरा चेला नहीं होना, यानी कि यीशु का चेला बनना है। एक सुसमाचार क्या बता रहा है, नया जन्म पाना है। एक सुसमाचार क्या कह रहा है, तो जब ऐसे ऐसे आप सीखेंगे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। तो जब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हम आज इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक क्या नहीं कर पाएंगे। और एक ही दम थोड़ा परमेश्वर हमें समझाना चाह रहा है, धीरे धीरे थोड़ा। इसलिए तो हमें लंबा जीवन दिया धरती पर ये जीवन क्यों मिला है, किसके लिए मिला है, ताकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हमारे जीवनों में क्या हो जाए, पूरी। जो लोग पवित्र किए गए हैं, वो पवित्र लोग क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। सिद्ध करने के लिए प्रभु ने हमें इधर रखा है। इसलिए जो भी चीज़ हमारे जीवन में आती है, वो हमारी शिक्षा के लिए है, हमें सिखाने के लिए है। ठीक है ना। तो उन बातों को थोड़ा प्रार्थना के साथ आप समझने का प्रयास करना। तो इधर हम देखते हैं, इस मिलाप के तंबू के क्या थे, पहले वाटिका में आता था, जाता था, और एक समय आया इधर परमेश्वर की उपस्थिति आती थी। लेकिन जब ये पाप करते थे, वो क्या हो जाती थी, उठ जाती थी।
ये ही जहाँ परमेश्वर का मंदिर होता था कितनी बार उजाड़ हो गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो पवित्र स्थान होना चाहिए, जो अलगदाई होनी चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, उसको जो सुबह सुबह सर्वोच्च स्थान होना चाहिए, वो जब उन्होंने नहीं दिया तो उधर से कौन उठ गया? परमेश्वर ने क्या कहा था? वे मेरे लिए क्या बनाएं? एक पवित्र, परमेश्वर पवित्रताई में वास करता है, अलगदाई में वास करता है। जैसे इनको मिस्र से अलग निकाल कर लेकर आया और अब कह रहा है तुम मेरे लिए क्या बनाओ। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हो। कईयों को तो बहुत दिमाग पे बोझ आया हुआ है। यहाँ कोई चमत्कार नहीं होगा, आपने खुद लड़ना है अपनी सुस्ती से और प्रार्थना करते हुए इन बातों को सीख सकते हो। जिसके कान हो सीख लो, सुन लो। अन्यथा इधर परमेश्वर ज़बरदस्ती बोल सकता है, कानों जगा जगा कर। ऐसा बोलना था यीशु ने, जिसके कान हो सुन लो, बोलना था। ऐसा क्यों बोला? आपके ऊपर निर्भर है। आप सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, उसके पीछे चलना चाहते हो, उसको जीवन देना चाहते हो, उसको अपने जीवन में वो सर्वोच्च जगह देना चाहते हो या नहीं। उसकी तो इच्छा है कि मैं तुम में वास करूँगा। उसने पहले कहा था मैं उनमें वास करूँगा, मैं उनका परमेश्वर हूँगा, मैं उनमें चला फिरा करूँगा, वे मेरे लोग। उसने तो अपनी इच्छा पूरी जाहिर कर रखी है। उसने तो इसी उद्देश्य से मिट्टी हाथ में ली थी कि मैं मनुष्य को क्या करूँगा? अपने स्वरूप में बनाऊँगा, अपनी समानता में बनाऊँगा। तो इस करके प्रार्थनाओं के साथ आप इन बातों को समझने का प्रयास करें। नींद से लड़ें जिसको नींद आ रही हो। नींद आ क्यों रही है इसको भी आप ध्यान समझना। नींद कहीं आ रही है तो कहीं हमारे जीवन में दाढ़ में क्या है? काला है। क्योंकि यहाँ कोई कथा कहानी नहीं सुनाई जा रही, यहाँ परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सुनाया जा रहा है। हमने समझना, ये आवाज़ उसकी है जिसने माँ के गर्भ से हमें रचा है, जिसने शून्य में से सृष्टि को बनाया है, जो कहता है मुर्दा मेरे शब्द को सुनेंगे वो क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। ये उसकी आवाज़ है, ठीक है ना। परंतु क्या कह रहा है? जिसके कान हो वो सुन ले। ज़बरदस्ती सुनाने को उसको कोई शौक़ नहीं है। आपको नींद से जगा जगा के उसको उठाने का कोई शौक़ नहीं है। आपने नींद को हटाकर, आपने कानों को खोलकर मन लगाएं सीखने के लिए, समझने के लिए, और तब ये बातें आपको पल्ले पड़ेंगी, अन्यथा नहीं पड़ेंगी। तो इधर हम देख रहे हैं परमेश्वर ने मॉडल दिया, नमूना दिया। और 40 अध्याय तक जब आप पढ़ेंगे निर्गमन लिखा है, जैसा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था, एक एक चीज़ वैसे ही जब बनाई गई, तब क्या हुआ? परमेश्वर की उपस्थिति उसमें भर गई। जब कब बना? नमूने के अनुसार। यानी कि परमेश्वर क्या संकेत दे रहा है? मेरे वचन के अनुसार जब बातें होंगी ना, तभी मैं क्या होऊंगा? वास करूंगा, अन्यथा नहीं। ऐसा ही कलीसिया में है। कलीसिया आंटी जी क्या है? क्या है कलीसिया? परमेश्वर का घर। जैसे ये परमेश्वर का निवास स्थान था, इसके अलग अलग नाम दिए गए थे। जैसे मिलाप का तंबू मैंने कहा, यहोवा का तंबू, यहोवा का निवास, ऐसे ऐसे करके इसके नाम थे। उन नामों का गहरा अर्थ है। वो नाम परमेश्वर के स्वभाव को और इस तंबू के काम को बताते हैं। ऐसे ही मिलाप का तंबू किसकी छाया है? कलीसिया की। कलीसिया को भी क्या दिए गए हैं? अलग अलग नाम है। जैसे कलीसिया क्या है? मसीह की होने वाली दुल्हन। जैसे कलीसिया क्या है? परमेश्वर का भवन। जैसे कलीसिया क्या है? एक आत्मिक संगति। संगति का मतलब? कलीसिया क्या है? एक आत्मिक सेवकाई। इनका मतलब क्या है? कलीसिया क्या है? संसार में से चुनकर अलग किए लोगों का झुंड। इसका मतलब क्या है? आज ज़्यादातर को मालूम ही नहीं है कलीसिया क्या है। ऑनलाइन जुड़कर बैठे, किसी से कोई उनका संबंध नहीं है, कोई उनके पर चरवाहा नहीं है, कोई उनके पास झुंड नहीं है, और वो धोखे में पाखंडी लोग ऐसे बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं हम स्वर्ग में जाने वाले हैं।
और ऐसों को देखकर और भी बहुत सारे देखम देख आज ऑनलाइन पर क्या होने लग रहे, निर्भर होने लग रहे। इस चीज़ को आपने समझना। नमूना क्या है कलीसिया का? कलीसिया में भी नमूना है। एक विश्वासी भी क्या है? नमूना है। यीशु का, यीशु है नमूना सबके। यीशु के समान होना है सबने। यीशु जगत की ज्योति है, हमें भी क्या बनना है? जगत की ज्योति है। तो व्यक्तिगत तौर पर भी हमें नाम दिए गए, जैसे मिलाप के तंबू के नाम है, हमें भी नाम दिए गए हैं। परमेश्वर की संतान, जगत की ज्योति, पृथ्वी का नमक, परमेश्वर के राजदूत। व्यक्तिगत तौर पर एक एक विश्वासी का नाम है। नाम नहीं है, वास्तव में उसका काम है। ज्योति क्या करती है? अब नाम दीपक हो गया, काम अंधेरे के हैं, उसका मतलब है कोई? ज्योति का मतलब नाम रोशनी हो गया, लेकिन काम अंधेरे के। तो यीशु मसीह ने जब कहा तुम जगत की ज्योति हो, तो उसका मतलब क्या है? नाम टेक रहा है कोई हमारे? ज्योति का मतलब जो अंधकार में चमकती है, जो लोगों को प्रकाश देती है, जिससे लोग सत्य को जान रहे हैं, जिससे लोग परमेश्वर को जान रहे हैं। तो हमारी बुलाहट कितनी ऊंची है। इस चीज़ को हमने क्या करना होगा? समझना होगा। सोने वालों को हमें जाग उठना होगा। काम बहुत बाकी पड़ा हुआ है हमारा करने, पेंडिंग पड़ा हुआ है। कलीसिया में भी हमारा काम है, पड़ोस में भी हमारा काम है, कॉलोनी में भी हमारा काम है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्यों? हम सोए हैं आराम से, हम सोच रहे हैं वह संगति होगी आज, हालेलुया, प्रभु आएगा और हम चले जाएं। चले कहाँ जाएंगे? वो ही जाएंगे जो नमूने के अनुसार क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं। तो कलीसिया को भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कलीसिया क्या है? कलीसिया परमेश्वर का भवन है। देखो जल्दी से आप निकालो इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 19 से पढ़ो। इफिसियों 2 का 19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो और गए। परमेश्वर के घराने के हो गए। कब हो गए माता जी? विश्वास करके। बहन लता, कब हो गए? विश्वास करके। अच्छा, हमसे ज़्यादा दुष्ट आत्माओं का विश्वास है, थर थर कांपते हैं। विश्वास से नहीं, जो इसमें से काटे जाकर, सांटे जाकर, बपतिस्मा लेकर, नया जन्म पाकर चेला होने के लिए जो इधर आए, ये समर्पित हैं, इधर सांटी गई डालियां हैं, वो क्या हो गए? संतों के संगी हो गए। वो परमेश्वर के घराने के हो गए। वो पहले किसके घराने के थे? किसी और के घराने के थे। पहले उनके अंदर पाप का साम्राज्य था, शैतान का साम्राज्य था। पहले वो जंगली थे, लेकिन अभी तो पहले कुछ और थे। तो हमने समझना, आप पहले में हो या बाद में हो, मसीह में हैं या मसीह के बाहर हैं। ये जो मसीह में हैं उनकी बात हो रही है। जिन्होंने अभी बपतिस्मा लिया उन्होंने भी समझना आपकी बुलाहट क्या, अब आपने कैसे चलना होगा, कैसे आपका काम क्या है। ठीक है, अभी आप सिर्फ नींव डली है, आपने क्या होना है? आगे पढ़िए, क्या हो गए? परमेश्वर के घराने के हो गए। हाँ? और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। बनाए गए हैं हम मंदिर। व्यक्तिगत तौर पर हम मंदिर बन चुके हैं। और आगे, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। लेकिन सामूहिक रीति से लिखा है, क्या बनते जा रहे हैं? पवित्र मंदिर एक बनती पवित्र मंदिर बनते जा रहे हैं। एक भवन बन रहा है जिसमें अनंत काल परमेश्वर क्या करेगा? जीवित पत्थरों का भवन। हम जीवित पत्थर हैं। धरती पर क्या किए जा रहे हैं? तरासे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। किसके अनुसार? नमूने के अनुसार। जैसे नीम के पत्थर हैं। इसकी नीम कौन है? सबसे पहले नीम यीशु मसीह। तो इधर लिखा है प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नीम पर,
जिसके कोने का पत्थर कौन है? स्वयं यीशु मसीह है। और तुम क्या किए जा रहे हो? बनाए जा रहे हो। यानी कि अभी आप किधर आए? जब कलीसिया में आ गए, अभी आप वास्तव में बनाने का काम क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। पवित्र आत्मा अंदर आ गया, वचन आपके हाथ में आ गया, परमेश्वर ने आपको क्या दिए? सेवक दिए। किस लिए दिए? ताकि परमेश्वर का भवन बनकर क्या हो जाए? तैयार हो जाए, नमूने के अनुसार कलीसिया हो जाए। आगे पढ़ थोड़ा सा। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा निवास स्थान होने के लिए एक साथ मिलकर बनाए जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे पत्थर थे, ये ईंटें थी, लेकिन ये जुड़कर भवन बनता है। अकेला अकेला भवन नहीं है। अकेला अकेला भी एक विश्वासी, मैंने बताया ये तंबू एक विश्वासी चेले को भी दर्शाता है। अकेला अकेला भी वो मंदिर है, परमेश्वर का निवास स्थान है। उसके द्वारा लोगों का परमेश्वर से मेल होता है। वो जगत की ज्योति है, उस संसार में से चुना हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर का मंदिर है, दाम देकर खरीदा गया है। परंतु सामूहिक रीति से भी क्या हो रहे हैं? आपस में भी जुड़ रहे हैं। परंतु आज क्या हम आपस में जुड़ते हैं? लिखा है एक साथ मिलकर बनाए जा रहे हैं। अकेले अकेले बनाए जा रहे हैं बीरू जी, और कैसे? एक साथ मिलकर बनाए जा रहे हैं। यानी कि एक सामूहिक रीति से भी हम क्या होते जा रहे हैं? पत्थर से पत्थर जुड़ता जा रहा है। जैसे कलीसिया क्या भी है? एक देह है, मसीह की देह का मतलब है हर विश्वासी उसमें एक अंग है। अंग आपस में जुड़े हुए हैं। परंतु आज तो बहुत सारे विश्वासी कलीसिया से उनका कोई संबंध ही नहीं है, उनके ऊपर कोई चरवाहा ही नहीं है। और ज़्यादातर किन को देखते हैं? ऐसे विश्वासियों को देखकर वो भी किधर ही रहना चाहते हैं। तो नमूना क्या है कलीसिया का? मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी बुलाहट क्या है? शैतान बड़े दुनिया को क्या कर दिया, मतलब बुलाहट से क्या कर दिया। एक विश्वासी को मालूम ही नहीं मेरी बुलाहट क्या है, बस ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं है एक विश्वासी। उसको एक लक्ष्य दिया गया है, उसको एक नमूना दिया गया है, उसको एक पद चिन्ह दिए गए हैं जिस पर उसने चलना है। उसको वचन दिया गया जो उसके पाँव का दीपक और मार्ग का उजाला है। अगर हमें ये ऊंची बुलाहट मालूम नहीं है तो हम कभी इस वचन को पढ़ेंगे? बताओ, पढ़ने का मन करेगा? क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जीवन में कोई लक्ष्य है। आप नोट्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे अगर लक्ष्य मालूम होगा? आप वचन सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? सोने से चांदी से बढ़कर लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन क्यों नहीं लगता? क्योंकि जीवन में अपनी बुलाहट को मालूम नहीं है, करना भी नहीं चाह रहे। बपतिस्मा लेना था, ले लिया, चलो जी, ज़्यादा हम संगति में आ जाएंगे बस। ना तो हमारे पास नोट्स बनाने के लिए टाइम है, ना हमारे पास सप्ताह के अलावा प्रार्थना में कोई। अब बहुत सारे तो संडे को भी आते, 15 दिन में, 20 दिन में। तो बताओ फिर क्या नमूने के अनुसार कभी कलीसिया बन पाएंगे? परमेश्वर का निवास स्थान बन पाएंगे? सोचें थोड़ा सा। देखो, मैं ही बोले जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा क्या करें, आप भी इस बात को सोचें। अगर सोचेंगे नहीं, अगर समझेंगे नहीं बातों को, तो इसका सुनने से भी कोई क्या नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो रुकावट क्या है हमारे जीवन में? हमने खुद पहचानना है। प्रभु मैं तेरे वचन को क्यों नहीं सीख पा रहा? मैं प्रार्थना में 2 घड़ी प्रभु जग क्यों नहीं पा रहा? मुझे प्रभु ये मीठा क्यों नहीं लग रहा? हाँ, शायद इससे ज़्यादा और चीज़ मीठी लग रही है। हाँ, शायद इससे ज़्यादा मुझे और चीज़ कीमती है। हाँ, प्रभु से ज़्यादा शायद मेरे जीवन में और पता नहीं कितने प्रभु हैं मेरे, उनको मैं सबसे ज़्यादा क्या करता हूँ, आदर। तो फिर नींद ही आएगी ना प्रार्थना में बैठकर? आएगी कि नहीं आएगी? परमेश्वर अपनी उपस्थिति ऐसे देता, किसे देगा?
कौन एक व्यक्ति कौन पवित्र आत्मा से कब भरेगा? परमेश्वर की उपस्थिति से, जब नमूने के अनुसार क्या होगा? उद्धार होगा, समर्पण होगा, चेला बनने का समर्पण, प्रभु के लिए सब कुछ त्यागने का, छोड़ने का, उसको सर्वोच्च देने का जब तक क्या नहीं है। हाँ, तो क्या नहीं है कलीसिया में कुछ भी। देखो इन्होंने अपना सर्वोच्च दे दिया उसके लिए। आज एक विश्वासी के पास कुछ भी हाँ, बैंक बैलेंस जोड़ रहे, प्लाट खरीद रहे, अपना काम बिजनेस बढ़ा रहे। इसलिए जो गरीब विश्वासी, आपको मालूम है कलीसिया का प्रेरितों के काम में नमूना है। जब कलीसिया स्थापित हुई तो नमूने के अनुसार स्थापित हुई। लिखा है सब सांझे के थे, सब एक मन के थे। अमीर लोग भी आ रहे हैं और सबको क्या दिया जा रहा है। अब बेचारे बहुत सारे कलीसिया में गरीब भी प्रभु रखा हुआ है, उनको अमीर कर सकता है लेकिन गरीब रखा हुआ है। क्योंकि किसको भी रखा हुआ है कलीसिया में? अमीरों को भी रखा है। अमीरों को क्यों रखा है? इसलिए नहीं रखा कि अपने प्लाट खरीदें। किस लिए रखा? ताकि बांटें आपस में। नमूना तो यही है कलीसिया का। लेकिन आज हमारे पास इजरायलियों को तो प्रभु 10वां देना था, मैं तो 10% भी। अब तो सारा का सारा किसका है? मेरा है। बैंक में जमा करूं, प्लाट खरीदूं, जो मर्जी करूं, अब तो मैं हूं मालिक। अरे भाई, दाम देकर क्या किए गए? खरीदे। आपका तो कुछ भी नहीं है। इजरायली 10वां भाग देते थे, 90 उनका होता था। एक विश्वासी का तो अपना कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ उसके क्या हैं? रखवाले हैं। आपका नहीं है, प्रभु का है ये। हम अपना समझ कर बैठे सब कुछ। परमेश्वर की सेवा हमारी सेवा थोड़ा, तो पास्टर की सेवा है। कलीसिया बनाना तो पास्टर का काम है, हमारा थोड़ा है। हर एक ने जीवित पत्थरों को लेकर आना है। यीशु की गवाही देकर कलीसिया में आत्माओं को जीत कर लेकर आना है। कलीसिया में सेवा बढ़े, उन्नति करे। मैं क्या करूं प्रभु? हर एक विश्वासी का उसमें काम है। लेकिन आज किसी विश्वासी के पास इतना, सब अपने अपने उसमें लगे हैं और सोच रहे हैं हम कलीसियां हैं। तो इन बातों को समझना होगा। देखो इधर क्या लिखा है, आत्मा के द्वारा बनाए जा रहे हैं। पढ़ लिया पूरा 22 वचन। पहला पत्रस 1-2 का 4-5 भी पढ़ें। पहला पत्रस 2 अध्याय का 4-5। उसके पास आकर 2 का 2 से पढ़ दीजिए। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। लिखा है नए जन्मे बच्चों के समान। ये उद्धार पाए हुओं के लिए बोला जा रहा है, जिनकी शुरुआत एक नए जन्म से हुई है। निर्मल दूध। उनको क्या बोला जा रहा है? बहन जी लता, परमेश्वर के घर आने के कौन है? जो इसमें साँटे गए हैं। पवित्र संतों के संगी कौन है? परमेश्वर का निवास स्थान कौन है? परमेश्वर का मंदिर कौन है? जो इधर है। इधर जो है वो किसी और ही का मंदिर है अभी तक। आप ये ना सोचे कि मेरे परमेश्वर का मंदिर, ना ना ना। मंदिर आप तभी होंगे जब आप इधर आएंगे, जब वो समर्पण आपके अंदर आएगा। अन्यथा आप इधर ही हैं। तो हमने समझना अपने, मैं किसी को दोषी ठहराने के लिए या कंडम करने के लिए मैं भी अपने जीवन को जांच रहा हूँ। हम सब ने जांचना है। नमूने के अनुसार हमारा जीवन बनना, हमें नमूना दिया गया है। यीशु नमूना है। व्यक्तिगत तौर पर हमें यीशु के समान होना, उसके पदचिन्हों पर चलना, जगत को प्रकाश देना है। हमारे द्वारा लोगों का परमेश्वर से मेल, हर एक विश्वासी की ये बुलाहट है। और उसके अलावा सामूहिक रीति से भी कलीसिया एक क्या है कर हम उसको सीखेंगे। ये बड़ा लंबा विषय है, लेकिन हम इज़राइल की यात्रा सीख रहे हैं, इसमें सीख नहीं सकते। इसको हम कभी फिर सीखेंगे। तो अभी हम इधर क्या देख रहे हैं? इधर नए जन्मे बच्चों को बोला जा रहा है, उद्धार पाए हुओं को, जिन्होंने मुक्ति पा ली, बपतिस्मा ले ली, उनको बोला जा रहा है नए जन्मे बच्चों की नाई क्या करो? निर्मल और आत्मिक दूध की क्या करो? लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ताकि इसके द्वारा, ये है दूध। अगर आप नए जन्मे हैं तो ये आपके लिए क्या है?
दूध है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है उसके लिए दूध होता है ना, दूध अच्छा लगता है ना, कितनी बार पीता है? कितनी बार पिए? आप कितनी बार बाइबल पढ़ते हैं? दूध लगता है वचन, दूध लगना है। ये बपतिस्मा लेकर आप ये ना सोचो मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ। आपके अंदर एक उद्धार का काम आरंभ हुआ है। आपको मालूम है कई बच्चों को जिसको क्या नहीं आती, क्या नहीं आती, जिसको भूख नहीं लगती, दूध पीता नहीं, उसके लिए खतरा हो जाता है ना। क्या प्रयास किया जाता है? कोई इसको घंटी घंटी पिलाई जाए, इसको कोई ऐसी कड़वी दवाई या कुछ किया जाए ताकि इसको क्या लगे, दूध की क्या लगे, भूख लगे इसको। पत्रस इधर बता रहा है तुम नए जन्मे बच्चों की नाई आत्मिक और निर्मल दूध की क्या करो, निर्मल चाहिए, क्योंकि दूध में भी आजकल बहुत क्या मिलावट है। तो मिलावटी पीना नहीं है, खरा दूध, खरी शिक्षा। आगे, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार का मतलब है उद्धार पा लिया है, उद्धार पाते जाना है, उद्धार पाएंगे। अभी काम पूरा नहीं हुआ, काम शुरू हुआ है, काम आरंभ हुआ है। पवित्र आत्मा ने अंदर आकर काम आरंभ कर दिया। अब पवित्र आत्मा को सरेंडर करना है, अपनी इच्छाओं का त्याग कर कर। इस चीज़ को हमने क्या करना होगा, समझना होगा। आगे, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हाँ, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। हाँ, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। हाँ, तुम भी आत्मिक घर बनते जा रहे हो। जीवते पत्थरों का क्या बन रहे हैं जी? घर बनते जाते। किस लिए बन रहे घर? जिस अनंत काल में जहाँ परमेश्वर क्या करेगा, वास करेगा। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में डेरा करेगा। आपको मालूम है, मैं फिर से दोहराता हूँ, उत्पत्ति में अदेन की वाटिका में आता था, चला जाता था। इस मिलाप के तंबू में भी आता था, चला जाता था। फिर ये अभी यरूशलेम में पक्के भवनों का बन गया था, ये पत्थरों का बन गया था ये भवन, उसमें भी आया। लेकिन कितनी बार उजाड़ भी, अभी उजाड़ पड़ा हुआ है, उधर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, उधर डाकुओं की खो है, व्यापार का केंद्र बना हुआ है, शैतान का अड्डा बना हुआ है। जो क्या था कभी परमेश्वर का, यानी कि जो परमेश्वर का, जिसको परमेश्वर ने अपने लिए चुना है मंदिर होने के लिए, अगर वो उस चीज़ की बुलाहट को नहीं समझेगा तो वो किसका मंदिर भी हो सकता है, दुष्ट आत्माओं का अड्डा भी हो सकता है। यीशु जब आया, जहाँ परमेश्वर का मंदिर था, जहाँ परमेश्वर होना चाहिए था, वहाँ कौन है? व्यापार चल रहा था, डाकुओं की खो बना हुआ था। पता नहीं आपको कितनी मेरी ये परमेश्वर का वचन समझ में। अगर आप भूखे प्यासे नहीं हैं, वचन पढ़ते नहीं हैं, सीखने का मन नहीं है, तो ये दूध नहीं है, ये मोटा भोजन है, ये सुसमाचार नहीं है। कई बार हमें सोचते हैं सुसमाचार ही अच्छा लगता है, सुसमाचार ही सुनते। सुसमाचार हमें उद्धार में लाने के लिए होता है। फिर हमें अन्न चाहिए, दूध चाहिए, अन्न चाहिए, मोटा क्या चाहिए, भोजन चाहिए। ठीक है ना? तो इसको आपने उस तरीके से समझना है। तो क्या बनते जा रहे हैं हम? एक भवन बनते जा रहे हैं। तो यरूशलेम में भी क्या नहीं है परमेश्वर का उपस्थिति। अब किधर है? कलीसिया में। कलीसिया में वो चलता फिरता है। कहाँ? जो नमूने के अनुसार है। उन विश्वासियों में वो चलता फिरता है जो नमूने के अनुसार है। उन जीवनों में उसकी उपस्थिति, उसकी आत्मा की भरपूरी होती है जो नमूने के अनुसार है। आज नमूना नहीं है। आज क्या नहीं है? वचन के अनुसार की कलीसियाएं नहीं हैं, वचन के अनुसार के विश्वासी नहीं हैं। वो अपनी मनमर्जी से चल रहे। आज भी उनको चलाने के लिए वचन दिया गया, परमेश्वर ने अपने दासों को भी दिया और परमेश्वर ने अपनी आत्मा भी दिया, ताकि क्या करें?
इजराइलियों को जब इधर से निकाला था अपनी मर्जी से, इनको नहीं बोला था अपनी मर्जी से जाओ अभी ढूंढ लो कहाँ है कनान देश, अपनी बुद्धि से क्या करो शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लो ताकि जल्दी जल्दी किधर पहुँच जाओ। ऐसा था कुछ? क्या दिया था? बादल का खंबा है, अगुवाई करने के लिए है, वचन है। और जब ये दिया किधर को लेकर जाएंगे? शॉर्टकट से लेकर जाएंगे। हम क्या बात चाहते हैं आज विश्वासी? शॉर्टकट। अब तो पहले किराया लगाकर संगति में आते थे तो किराया भी बच गया। पहले को 10 पैसे किस में डाल देते थे, कभी कभार जी किया तो किस में 10 रुपये डाल देते थे, चंदे में, अब वो भी बच गए। हाँ हाँ ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। ये है कलीसिया, ये है विश्वासी, ये है विश्वासी, ये विश्वासी है। नमूना आप पढ़ लेना, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में दिया गया। लिखा जो जिनके हृदय छिदे वो है कलीसिया। जिन्होंने क्या किया? यीशु को ग्रहण किया वो है कलीसिया। जिन्होंने मन फिराकर नया जन्म पाकर बपतिस्मा लिया वो है कलीसिया। जो एक साथ रहते हैं, जो सांझे के हैं, जो पत्थर से पत्थर जुड़ गए, जो भवन बन गए। नमूना दिया है कलीसिया कैसी होती है। आज ऐसी कलीसिया कहाँ है? अपने अपने काम बिजनेस व्यापारों पे लगे, पैसे वाला और धनवान होता जा रहा है। हो जाओ, खूब कमाओ, खूब बैंक बैलेंस जोड़ो, खूब प्लाट खरीदो, खूब बिजनेस चलाओ अपना। आपका कभी उद्धार भी हुआ था? आप परमेश्वर का मंदिर है क्या? आप कलीसिया का हिस्सा है क्या? कलीसिया में देखा है कोई विश्वासी गरीब भी है? मेरी ज़रूरत है किसी को। आज ऐसे जो थोड़ा गुंजाइश में हो कलीसिया में नहीं आते। क्यों नहीं आते? अरे जो गरीब विश्वासी किराए पे रह रहे हैं, मजदूरी से कमा रहे हैं, खा रहे हैं ताज़ा, वो बेचारे भाड़ा किराया खर्च कर कर कलीसिया में आ रहे हैं। लेकिन जो धनी हैं, पाखंडी विश्वासी हैं, जो लालची और लोभी हैं, जो मैं इसमें बोल रहा हूँ खुलेआम, वो किधर बैठे हैं? अपना बिजनेस कर रहे हैं, बैंक बैलेंस जोड़ रहे हैं, प्लाट खरीद रहे हैं। ये कलीसिया है? ये विश्वासी है? और क्या सोच कर चल रहे हो? हम क्या हैं? विश्वासी। हमारे कहने से हम विश्वासी थोड़ा हैं, हमारे कहने से हम कलीसिया थोड़ा हैं। परमेश्वर ने उद्धार पाने के लिए 4 सुसमाचार दिए, लेकिन उसके बाद प्रेरितों का काम पढ़ें आप, प्रेरितों की पत्रियां पढ़ें। ये सिद्धता का साधन है। शिक्षाएं दी गई हैं, चेतावनियां दिए गए हैं, उपदेश दिए गए हैं, सिखाया गया है, समझाया गया है। इफिसियों पढ़ो आप, इफिसियों की पत्री निकालो जरा आप। इफिसियों 4 अध्याय का 11 से पढ़िए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, हाँ, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। जिससे क्या हो जाएं जी? सेवक क्यों दिए परमेश्वर ने? ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। लेकिन आज तो हमें सेवकों की क्या नहीं है, सेवकों से कोई कांटेक्ट भी। क्यों? क्योंकि पूछेंगे वचन पढ़ा था, पूछेंगे कुछ लिखा था, कुछ पूछेंगे प्रार्थना करी थी, पूछेंगे आज किधर गया था। इसलिए उसको, मुस्कान को खड़ा बिठा दीजिए, मोबाइल उसके हाथ में से ले लीजिए। आपने समझना है। देखो, आज के विश्वासी किसके साथ संपर्क नहीं है? सेवकों के साथ, जिनको परमेश्वर ने उनके ऊपर क्या किया है। तो सिद्ध कैसे होंगे फिर? ये सिद्ध कैसे होंगे बताओ? इनको बनाएगा कौन? आप बताओ, थोड़ा सोच कर देखो, कैसे बनेंगे ये? कितना इनको तराशे जाने की ज़रूरत है। अभी ये लकड़ी एक पेड़ काट के लाए थे इसे, लेकिन वर्कशॉप में इसको क्या किया, इसको माप, आपको मालूम है ये देखो, एक एक फट्टा दिखाया गया। इसमें एक में सुराख भी हैं और इसमें वो भी है, एक एक दिखा। नीचे इसके क्या लगा रखे हैं? नीचे भी चांदी की कुर्सी है, और ये एक विश्वासी को दर्शाता है। और इसको सोने से मांडा गया है,
इसमें अपना इसका कुछ नहीं दिखता, इसका स्वभाव मैं और मेरा नहीं दिखता इसमें। अब इसमें यीशु दिख रहा है, या इसमें सोना परमेश्वर का वो दिख रहा है इसके अंदर, वो अनुग्रह को दर्शाता है परमेश्वर, ये सोना। अब ये सब क्या है, ये देख कितने डंडों से जुड़ा हुआ है ये है वास्तव में कलीसिया। ये है कितने डंडे लगे हुए हैं इसमें, एक एक फट्टे में, एक एक फट्टे में कितने डंडे लगे हुए हैं। एक ये बीच का डंडा है, ये प्रेरित की सेवकाई है। उसके बाद ये अलग अलग सेवकाई हैं। इसमें पढ़ी, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, भविष्यद्वक्ता भी हैं, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले सेवक भी हैं, और कुछ को रखवाले या पास्टर, और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। क्यों दिए जी ये सेवक? ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। कौन सी सेवा? सेवा का काम किया जाए, यानी कि सारे जगत में सेवा फैलनी है और मसीह की देह की उन्नति होनी है। तो कैसे होगी बताओ, कैसे होगी सेवा? कैसे बढ़ेगी सेवा? पास्टर की अगर है तो सेवा बढ़ेगी है। आज तो सब किसका है? विश्वासी कमा रहा, सोच रहे सब कुछ मेरा, मजे आ गए। तो अरे भाई तुम विश्वासी भी है क्या? तेरे पास 70 सवाल खड़े हो रहे, वो स्वार्थी बनकर जी रहा। सर्वोच्च स्थान किसको है? आज ज़्यादातर प्रभु के लिए विश्वासियों के पास कुछ नहीं है। परमेश्वर के प्यार मतलब देखो, ये कोई नियम नहीं है नए नियम में, लेकिन ये चीज़ें क्या दर्शाती है? मेरा परमेश्वर को वो सर्वोच्च स्थान, वो आदर को दिखाती है। मैं प्यार को प्रकट करता हूँ उन चीज़ों से, मैं उसको आदर देता हूँ, मैं उसको सर्वोच्च देता हूँ, मैं सब चीज़ों से उसकी महिमा करता हूँ। लेकिन हम सब चीज़ पहले किसके लिए करते हैं? सब अपने लिए करते हैं। फिर थोड़ा बहुत कुछ बचेगा तो अब बचेगा क्यों? क्योंकि हमारे तो बहुत सारी चीज़ों हैं, बचेगा ही नहीं। पहला स्थान देते हैं परमेश्वर को हम सब चीज़ों में। एक विश्वासी पर पता कितने 70 सवाल खड़े हो रहे आज। सत्तर सवाल खड़े हो रहे। कलीसिया आत्मिक उन्नति नहीं कर रही, क्यों? स्वार्थी लोग हैं, लालची लोग बैठे हुए सब। मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन सबका मतलब आपको नहीं कह रहा मैं, लेकिन आपने भी समझ लेना है, कहीं मैं तो स्वार्थी नहीं हूँ। क्योंकि जो अपने लिए जी रहा है वो स्वार्थी है, जो प्रभु के लिए नहीं जी रहा। तो कलीसिया क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? कलीसिया एक भवन बन रहा है, कलीसिया एक मसीह की देह है, कलीसिया एक परिवार है, सांझे के हैं, सब सांझे का है। लिखा कोई भी अपनी उनको अपनी नहीं कहता था, सब सांझे की थी, दूसरों में बांट देते थे, जिसकी ज़रूरत होती थी सब। ये है वास्तव में नमूना कलीसिया का। इसमें परमेश्वर वास करता है। ये स्वर्ग में जाने वाले हैं, ये अनंत काल तक परमेश्वर का क्या बनेंगे? नए यरूशलेम का हिस्सा ये लोग होंगे। हम नहीं जो स्वार्थी जीवन जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, तो हम अपने जीवनों को जांच सकते मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं किसी को कंडम करने के लिए नहीं बोल रहा, परंतु ये बात हम हर एक ने सीखना है। हमें नमूने के अनुसार होना है, वचन के अनुसार हमने होना है। चाहे हमारा उद्धार हो, चाहे हमारी सिद्धता का काम हो, हमने अपनी बुलाहट को पहचानना है। कलीसिया में मेरा एक रोल है, कलीसिया में मेरा एक स्थान है। कोई भी कलीसिया में फालतू अंग है? बताओ, आपके शरीर में कोई फालतू अंग है? हर अंग का काम है। सुभाष भाई, आपके अंग के सारे अंग काम कर रहे, तभी तो आप चल फिर रहे। अगर एक अंग काम ना करे, अगर देह का अंग आप बोल रहे हो, सारे अंग बोल रहे हैं कि मैं भी देह का अंग हूँ, लेकिन ये क्या नहीं कर रहा? दूसरे, आपको मालूम है हमारा अंग, कोई भी एक अंग अपने लिए नहीं जी रहा, अपने लिए, ये सब अंगों के लिए जी रहा। एक छोटा सा अंग भी है जो कोई भी है, पाँव अपने लिए जी रहे हैं। पाँव बड़े हैं तो किस लिए हैं बड़े? ताकि पूरे शरीर का वजन उठाएं।
लेकिन आज जो कलीसिया में थोड़े से बड़े हैं वो अपने ही क्या कर रहे हैं, वजन वो अपना भी नहीं उठा रहे। वो सोच रहे हैं हमारे घर पे ही कोई आ जाओ, हमारे संगति चला के चला जाओ, हमारे ही हिंग लगे ना फटकड़ी, हमारा सारा पैसा धन दौलत बच जाए और हम क्या करें, राम से खूब खाएंगे पिएंगे। हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे किसका होगा? ये किसके लिए जोड़ रहे? ये प्रभु की महिमा के लिए था सब कुछ, आप किसके लिए जोड़ रहे? इसलिए वचन कहता है धनवानों को चेतावनी दे। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक विश्वासी ने अपनी बुलाहट को पहचानना है। तो अभी इधर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर प्रार्थना करते हैं, समय हो गया हमारा। कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोगों ने सिद्ध होना है मेरे प्यारे भाई बहन, और सेवा का काम किया जाना है। अगर सेवा इस ऋषिकेश में बढ़नी है, तो अगर और लोगों ने विश्वास में आना है, तो हे मेरे विश्वासी भाई बहन, तेरा उसमें बड़ा रोल है। तूने आंसू बहाने हैं, तूने प्रार्थना करनी है, तूने सहयोग करना है। एक टीम है, एक सेना है कलीसिया, सब सांझे का है। लेकिन आज हमारी सोच और मानसिकता क्या है? क्या स्वार्थों से भरे हुए नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों? क्या नमूने के अनुसार की कलीसिया है? कैसे बढ़ेगी सेवा? विश्वासी को तो मतलब ही नहीं है आत्मा को जीतने से, विश्वासी को तो मतलब ही नहीं है सेवा से। विश्वासी तो सोचते हैं ज़्यादातर के पास्टर ही मेरे घर पर आकर चले जाएं, चलो जी मेरा तो भाड़ा किराया भी बच जाए, मेरा तो दूर जाना आना भी क्या हो जाए, बच जाए। अब ऐसी मानसिकता से हम गुजर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन। आज कलीसियाओं में क्या नहीं है, नमूना नहीं है, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। पहली सदी में जब कलीसिया स्थापित हुई तो देख लो, आप 2 अध्याय में पढ़ना, जिसको थोड़ा सा भी डाउट है वो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय घर में जाकर अच्छे से पढ़ना, 4 अध्याय में पढ़ना प्रेरितों के काम। उसमें नमूना दिया कलीसिया जो उद्धार पाकर, नया जन्म पाकर और बपतिस्मा लेकर जो जुड़, यानी कि एक भवन बनता जा रहा है। वो आपस में पत्थर से पत्थर जुड़ गया, जिनका आपको मालूम है। देखो अभी मैं इसमें बहुत सारी बातें हम इसके बारे में कभी फिर सीखेंगे मेरे प्यारे। अभी कम समय भी हो गया, प्रार्थना करेंगे। तो कलीसिया क्या है जी? एक भवन है, भवन बन रहा है, परमेश्वर का पवित्र निवास स्थान बनाया जा रहा है। यीशु मसीह बना रहा है, पवित्र आत्मा बना रहा है, और परमेश्वर ने हमें भी उसमें सहकर्मी बनाया है। हम सब का उसमें काम है, सौभाग्य है उसमें हिस्सा डालने का। परमेश्वर को हमारी ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ उधर से ताज़ा इंतज़ाम कर सकता है, हमारा भी और सेवा का भी। लेकिन हम सब को क्या दिया है? सौभाग्य दिया है, ताकि आपका भी मसीह में हिस्सा हो, आपका भी कलीसिया में भाग हो। लेकिन आप कहते हो जी हमारा कोई भाग ही नहीं है, सेवा तो सारी पास्टर की है, यह सेवा तो सारा प्रभु अपने आप ही इंतजाम करेगा। वो तो करेगा, लेकिन आप क्या करोगे? सवाल ये है। आपका कलीसिया में रोल है मेरे भाई, आपका कलीसिया में स्थान है। कलीसिया एक आत्मिक सेवकाई है, कलीसिया एक आत्मिक भवन है, कलीसिया एक परिवार है, कलीसिया मसीह की देह है, और जिस देह के हम सब क्या हैं? अंग है। अंगों में एकता आनी जरूरी है, अंगों में वो नज़दीकीपन आना जरूरी है। कलीसिया एक आत्मिक क्या है? संगति है। क्या भी है? टाइट हो रहा है तो मैं प्रार्थना करता हूँ, नहीं तो 5 मिनट या 10 मिनट मैं और लेना चाह रहा हूँ। नींद तो नहीं आ रही कईयों को? है मैं जगा जगा कर आपको थोड़ा सा पिला रहा हूँ, जैसे बच्चा क्या करता है कई बार, और जगा जगा कर मुंह में डालना पड़ता है, ऐसे ही कईयों को करना पड़ता है, क्योंकि उतना अभी क्या नहीं है, आत्मा में बढ़ोतरी नहीं है। तो आप थोड़ा सा देर और क्या कर लीजिए। तो कलीसिया क्या है, या हम इसको फिर सीखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ, कलीसिया एक भवन भी है, कलीसिया मसीह की देह भी है, कलीसिया एक आत्मिक सेवकाई भी है।
जिसमें सारी कलीसिया सेवकाई है। मतलब पास्टर ही नहीं सेवा कर रहा, जिसमें हर अंग का क्या है, काम है। तो कितने लोगों का कलीसिया में काम है? आपका कोई काम है? आपका कोई काम है? आपका कोई काम है कलीसिया में? आप कलीसिया में हैं भी या नहीं है? और देख लो फिर कह रहे हैं कहाँ? अभी तो आप झुंड में हैं कलीसिया में। अभी कलीसिया का हिस्सा बने, कलीसिया का हिस्सा बहन जी तब बनेंगे जब इधर आ जाएं। ये है कलीसिया, ये है परमेश्वर का भवन, ये है मिलाप का निवास स्थान। बन गए, पवित्र किए गए, पवित्र किए जा रहे, उद्धार पा लिया, उद्धार पाते जा रहे, उद्धार पाएंगे। अब ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से, प्रार्थना करते हैं। हमारे दिमाग की, हमारे मन की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए पूरा दिन वचन सीखने की। अगर 10-15 मिनट ही आपकी कैपेसिटी है वचन सीखने की, वो भी जगा जगा कर, तो आप बहुत आत्मा में क्या हैं, निचले लो में हैं। इस चीज़ को हमने समझना होगा। प्यादों के साथ चल नहीं पाओगे, घोड़ों की बराबरी कहाँ से होगी? नहीं हो पाएगी। एक विश्वासी सेना है, सिपाही है, चेला यीशु का, मंदिर है परमेश्वर का। परमेश्वर उसमें वास करता है, दाम देकर खरीदा है। वो अपना नहीं है, अपने लिए नहीं जीता, मसीह के लिए जीता है। तो कलीसिया में हर एक विश्वासी का रोल है। कलीसिया एक आत्मिक क्या है, संगति है। एक जहाज में जैसे 2 सवारी होना, ये नहीं है संगति, क्योंकि एक जहाज में मान लो 20 सवारी भी हैं, वो उनके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग धारणाएं, अलग अलग उनके लक्ष्य हैं। वो संगति नहीं है। एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, भले कंपनी की तरफ से उनको एक ही लक्ष्य उद्देश्य होगा, परंतु तो भी वो क्या नहीं है, वो एक मन नहीं है, उनके अंदर एक आत्मा नहीं है, वो एक प्याले से नहीं पीते हैं। कलीसिया कुछ और है। आज तो कंपनियों में ही थोड़ा सा इक्का होता है, लेकिन कलीसिया में वो भी एक प्याले से पीने वाले हैं, लेकिन आपस में मेल नहीं। क्यों मेल नहीं है? बोलो भैया जी जल्दी से प्रार्थना कर दो, बहुत हो गया। हमने नहीं सोचा था मैं ऐसे फंसेंगे। हमने सोचा था यीशु के पास जाएंगे, मनोकामना पूरी हो जाएंगी। हमने नहीं मालूम था यीशु के पीछे बहुत भीड़ आई, लेकिन यीशु ने जब असली योजना बताई, असली उद्देश्य प्रोग्राम अपने बताए, मैं क्यों आया हूँ, तो लोग छोड़ छोड़ कर चले गए। क्यों? क्योंकि अपनी स्वार्थों की खोज में थे। इनकी खोज यीशु नहीं था। आज बहुत सारे विश्वासी, इनकी खोज यीशु नहीं है। इनकी खोज नहीं है कि मैं परमेश्वर की आत्मा से भरकर उसकी आत्मा की अगुवाई में चलूं। मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, मुझे कलीसिया का संग चाहिए, मुझे एक झुंड चाहिए जहां मैं बढ़ूंगा। मेरा कलीसिया में एक रोल है। मैं अकेला अकेला भवन नहीं हूँ। मैं अकेला अकेला एक विश्वासी हो सकता हूँ, लेकिन क्या नहीं हूँ? क्या नहीं हूँ? कलीसिया नहीं। तो समय हो गया, तो भी मैं कुछ बात आपको बताना चाह रहा हूँ। 5 मिनट में सिर्फ आपके लूँगा, या मैं सोच रहा हूँ अगली बार क्या करूँ, मैं बताऊँ। हाँ, तो अगली बार हम बताएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया। तो अगर मैं बताऊँगा भी आप समझ नहीं पाओगे तो उसका भी कोई लाभ नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक पिता की संतान है कलीसिया के जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं। समझना मैं क्या कह रहा हूँ। प्रार्थनाओं में रहें, आंख बंद करें। कलीसिया एक आत्मिक संगति का मतलब न केवल ये पिता के साथ संगति है, न केवल पुत्र के साथ एक संगति है, न केवल पवित्र आत्मा की एक सहभागिता है, बल्कि बाकी सब विश्वासियों के साथ भी ये सहभागिता और संगति है। आज बहुत सारे प्रभु के साथ संगति चाहते हैं, लेकिन विश्वासियों के साथ संगति नहीं चाहते। वो झुंड में आना नहीं चाहते। उनको झुंड में लाखों कमियां दिख रही हैं। उनको करेक्शन जब
किसी को किया जाता है तो करेक्शन नहीं चाहते अपने जीवन में, वो सुधरना नहीं चाहते। परमेश्वर ने कलीसिया को सेवक इसलिए दिए हैं ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, कलीसिया एक आत्मिक संगति है। क्या मैं दूसरे विश्वासी भाई बहनों की संगति का भूखा प्यासा हूँ? क्या दूसरे विश्वासी भाई बहनों के साथ मैं मिलता हूँ संडे को? क्या उनकी दुख सुख में भागी होता हूँ मैं? क्या उनके दुख को अपना दुख समझता हूँ मैं? क्या उनके लिए प्रार्थना करता हूँ मैं आंसू बहाता हूँ मेरे कमज़ोर विश्वासी भाई बहनों के लिए? क्या आप विश्वासी हैं? अपने जीवन को जांचिए आज। कलीसिया वो है वास्तव में जो आत्मिक संगति है, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ तो संगति है ही है, विश्वासियों के साथ भी जो संगति करते हैं। सभी एक ही पिता की संतान हैं, परमेश्वर का घराना है, सबके लिए एक ही मूल्य चुकाया गया है, सब एक शरीर का अंग हैं, एक ही आत्मा के द्वारा सिखाए गए। प्रभु ने कहा एक पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें सब बातें सिखाएगा। एक ही आत्मा हमें पिलाया गया है, वचन कहता है। एक ही आत्मा से हम धोए गए हैं, वचन कहता है। एक ही प्याले से हम पीते हैं। हम प्याले से क्यों पीते हैं? ताकि बड़े छोटे का, ऊंच नीच का भेदभाव ना रहे, हमारे अंदर वो एकता आए। लेकिन एक प्याले में से पीकर भी बहुतों के अंदर एकता नहीं है, प्यार नहीं है दूसरों के लिए। अपने आप को धर्मी ठहराकर, ऊंचा ठहराकर दूसरों को तुच्छ समझना है नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों। कलीसिया ये नहीं है स्वर्ग का नमूना, यीशु ने नमूना दिया है, प्रेरितों ने नमूना दिया है। पहली सदी की कलीसिया एक हमारे लिए नमूना है मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए एक समर्पण करें प्रभु, इस वचन के अनुसार, तेरे नमूने के अनुसार, तेरी आत्मा के अनुसार हर दिन मुझे चलने के लिए मदद कर दे प्रभु, मेरी सहायता कर दे प्रभु। मैं तेरे लिए एक पवित्र निवास स्थान बनाऊं, मुझे सौभाग्य तूने दिया प्रभु। प्रभु हम तेरे काम आए, तूने सौभाग्य दिया। हम तेरे लिए खर्चों, तूने सौभाग्य दिया प्रभु। तुझे इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं, लेकिन तूने हमें सौभाग्य दिया प्रभु। तू अपने लिए खुद बना सकता था प्रभु अपने भवन को प्रभु, लेकिन तूने हमें ये सौभाग्य दिया, मनुष्यों को सौभाग्य दिया कि हम आपके लिए कुछ, हम उसमें हिस्सा डाल सकें प्रभु। प्यारे प्रभु, इन वचनों के लिए धन्यवाद। हर एक को प्रभु जो भी ये वचन सुने, ये किसी के लिए भी प्रभु हानि का या नुकसान का कारण ना बने, बल्कि आशीष का, आत्मिक उन्नति का कारण बने ये बातें प्रभु। इन दिनों कलीसियाएँ आत्मिक उन्नति करें, विश्वासी भाई बहन सेवक हम सब आत्मिक उन्नति करें, एकता में बढ़ें प्रभु। कलीसिया एक आत्मिक संगति है। वचन कहता है जैसे जैसे उस दिन को तुम निकट आते देखते हो, वैसे वैसे और भी अधिक संगति किया करो, एक दूसरे को समझाते रहो। हम एक दूसरे को समझाने की ज़रूरत है, संगति की ज़रूरत है। हम बिना संगति के अधूरे हैं मेरे प्यारे भाई बहन। प्रभु के दास ने पिछले दिनों सिखाया है, हम मनुष्य छठे दिन बनाया गया है, वो अधूरा है, उसके लिए सहायक दिया गया है। हम सर्वसिद्ध नहीं है कि हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं है, हमें दूसरों की ज़रूरत है। हमें विश्वासी भाई बहनों की ज़रूरत है, हमें सेवकों की ज़रूरत है, हमें आपस की संगति की ज़रूरत है। हमें उस एक प्याले में से पीते हैं, हमारे अंदर वो एकता आती है। हम एक आत्मा से धोए गए हैं, एक देह होने के लिए ही बपतिस्मा लिया गया है और हमारे अंदर एक ही आत्मा दिया गया है। यीशु की प्रार्थना यही था, हे पिता जैसे हम एक हैं, तू मुझ में और मैं तुझ में, वैसे ही वे भी एक हो जाएं, मसीह की देह उन्नति करे। हालेलुया, सेवा का काम किया जाए। आइए हम समर्पण करें, अपने स्वार्थों को त्याग कर। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एक समर्पण करें। अगर आपका कलीसिया में रोल नहीं है, देह में अगर आपका कोई काम नहीं है और आप बोलते हो कि मैं कलीसिया का अंग हूँ, आप मरे हुए हैं। आपकी वजह से बहुत अंगों को तकलीफ हो रही है। अगर आप मरे हुए हैं, आप दूसरों पर बोझ हैं।
एक विश्वासी दूसरे पर बोझ नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करता है। वो दूसरों के लिए जीता है, वो दूसरों को तसल्ली देता है, दूसरों के लिए गवाह बनता है। वो कलीसिया में आत्मिक उन्नति हो, उसका बड़ा रोल है। कलीसिया आत्मिक ग्रो करे, सामूहिक रीति से बढ़े, हर एक विश्वासी का रोल है उसमें। आइए अपनी बुलाहट को पहचानें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। हर एक के अंदर प्रभु इन दिनों आत्मिक जागृति आए। प्रभु तेरी आत्मा प्रभु हर एक जीवन में काम करे, कायल करे। हर एक पहचाने मैंने कौन सा आत्मा पाया है, कौन सा आत्मा मुझे चला रहा है, कौन सा आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा है। पवित्र आत्मा जिनके अंदर है वो एक देह होंगे, वो एक मन होंगे, वो एक चित्त होंगे, वो एक दूसरे से प्यार करेंगे, वो एक दूसरे के लिए आदर्श होंगे, वो बहुतों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बनेंगे। मेरा कलीसिया में क्या रोल है, अपनी सेवकाई को पहचाने, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। हर एक को इस पवित्र वचन को पहचानने के लिए मदद कर। तूने कहा मेरे लिए वे एक पवित्र निवास स्थान बनाएं, नमूने के अनुसार बनाएं, ताकि मैं उनके बीच में वास करूंगा। प्यारे प्रभु, तू हम में वास करना चाहता है, व्यक्तिगत रीति से भी, सामूहिक रीति से भी, न केवल इस धरती पर प्रभु, बल्कि अनंत काल में तू अपने लोगों के साथ डेरा करेगा प्रभु, वास करेगा। उसके लिए हमें बनाया जा रहा है। हम एक एक के अंदर वो समर्पण आए, हम सौंप दें प्रभु, दासों को भी, आपको भी अपने जीवनों को सौंप दें, अपने सर्व से तेरी महिमा करें। एक एक पर तू आशीष दे प्रभु। ये वचन किसी के लिए न्याय का कारण हो, आशीष और आत्मिक उन्नति का कारण हो। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मरना।